हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। क्लास 11th फिजिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले जो वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने डाला था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहो तो वहाँ जा करके आप देख सकते हो उस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स को विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं उसके अंदर, चैलेंजिंग न्यूमेरिकल्स हैं। और आपको पता है कि मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, 11th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस जेई और नीट लेवल तक के भी मैं टच करता हूँ, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अभी से ही ऐसी हो कि आपको जेई और नीट के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना हो। इवन आप ये वीडियोज़ देख करके भी आराम से नीट के जेई की फिजिक्स के क्वेश्चंस आराम से इस चैप्टर के कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने किया था, उसके बीच डिफरेंस देखा था हमने कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है। मैंने करके दिखाया था कि कैसे। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सेम टू सेम टॉपिक एक्चुअली रिलेटेड, मतलब वैसा ही जो हमने डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बताया था, वैसा ही स्पीड और वेलोसिटी में भी हम लोग बात करेंगे। स्पीड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लाइक एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गो टू साइंस, मैं हूं शाहबाज अहमद और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक को स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड। जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर वो क्या है बेटा, स्पीड, एंड साथ ही साथ में मैं लिखूंगा वेलोसिटी। तो समझेंगे पहले जल्दी से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड और इस पार्ट में मैं लिखता हूँ बेटा वेलोसिटी। इसमें लिखता हूँ मैं वेलोसिटी। ठीक है, इसमें लिखता हूँ वेलोसिटी। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक लाइन और सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे स्पीड क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था डिस्टेंस। क्या होता था डिस्टेंस, याद करो। डिस्टेंस का मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूँ, अपने घर से अपने दोस्त के घर जाता हूँ जो आपके आसपास में है मान लो, तो आप कुछ रास्ते को कवर करोगे। आप कुछ पाथ चलोगे, कुछ पाथ के ऊपर आप कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, राइट, कुछ लेंथ कवर करोगे पाथ की। तो जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस लेंथ पे आप जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहे हो, जिस रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हो, उस रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, टोटल लेंथ होगी, उस लेंथ को हम लोग बोलते थे डिस्टेंस। राइट बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब जब आप डिस्टेंस कवर करते हो तो जाहिर सी बात है वहां पे टाइम भी लगता है आपको। जाहिर सी बात है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो वहां पर बेटा क्या लगता है, टाइम भी लगता है। राइट, क्लियर है, वहां पे टाइम भी कंज्यूम होता है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है आपके, क्या बोल रहा हूं, टाइम के साथ जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, टाइम के साथ डिस्टेंस का कवर करना ही स्पीड कहलाता है बेटा। स्पीड का ये मतलब नहीं कि कोई भी चीज़ बहुत तेज़ भाग रही है, नहीं। हम बचपन में हमारे दिमाग में आता था कि कोई भी चीज़ बहुत तेज़ भाग रही है सर स्पीड में। नहीं, स्पीड स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। मतलब स्पीड है क्या है, स्पीड कुछ नहीं है सर। स्पीड है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को कवर कर रही है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि ये स्पीड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे खड़ी है, मतलब वो अपने डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर रही, अपने पाथ पे वो चल ही नहीं रही है, इसका मतलब वो स्पीड में नहीं, उसके अंदर कोई स्पीड नहीं है, मतलब कोई मोशन ही नहीं हो रहा सर, वो बॉडी रेस्ट पर है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, इसका मतलब है कि सर वो स्पीड, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पीड होगी। क्लियर है बेटा। चलिए, तो यहां पर मैं लिखता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। क्या मतलब सर, स्पीड का मतलब होता है बेटा रेट मतलब आज के बाद ध्यान रखना, मेरी क्लास जब भी लो, रेट कहीं भी किसी डेफिनेशन स्टार्टिंग में रेट हो ना, आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है टाइम से। किससे डिवाइड करना है बेटा, टाइम से। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए लिखना है बेटा ऊपर में डिस्टेंस, जिसका रेट है वो ऊपर लिखना है। तो आप बताइए, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। रटना नहीं पड़ा, डेफिनेशन याद है, फॉर्मूला अपने आप आएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, अब स्पीड की यूनिट तो सर हो गया फॉर्मूला। अब अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं बेटा, इसको भी रटना नहीं है बेटा। देखो मेरी क्लास में रट्टाफिकेशन नहीं काम करता, सीधा कॉन्सेप्ट से। स्पीड की का जो फॉर्मूला होगा वो यहां से बनाएंगे फॉर्मूले से। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो SI यूनिट हो जाएगी, इसकी स्पीड की SI यूनिट। किसकी SI यूनिट, स्पीड की SI यूनिट हो जाएगी बेटा। ओके,
अच्छा, या इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सेकंड के ऊपर लाओ तो -1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ स्पीड बनी किससे सर? डिस्टेंस और टाइम से। बेटा डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगी बेटा? स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट, क्लियर है। जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है बेटा? हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता। ऐसे स्पीड भी ऑलवेज क्या होगा बेटा? स्पीड ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, जो मेन जो मोटी मोटी बात है वो यही है स्पीड के बारे में। क्या होता है सर स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। और स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर सर, स्केलर क्यों? इसके पास डायरेक्शन नहीं है सर, मैंने बताया था कोई भी स्केलर है, इसका मतलब क्यों स्केलर है? उसके पास डायरेक्शन नहीं है सर, वो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ऑलवेज पॉजिटिव होता है सर, ये क्या होता है बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते थे, क्या नाम था उसका? ओडोमीटर, राइट, ओडोमीटर। इसलिए स्पीड को यूज करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है बेटा। क्या होता है? स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर होता है। उसके बाद ये स्पीडोमीटर क्या है? स्पीड मेजर करता है सर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। तो इवन आपको स्पीड के बारे में सारी चीजें पता चल गई हैं। इस तरह से स्पीड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्पीड है क्या, डिस्टेंस से बना है सर। तो ध्यान रखिएगा ये स्केलर ही कहलाएगा, डिस्टेंस भी क्या था? स्केलर था। तो आपको स्पीड के बारे में पता चल गया स्पीड क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम वेलोसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसको बेटा? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे सर? सेम टू सेम, बस कुछ नहीं करना बेटा, डिस्टेंस की जगह पर आपको डिस्प्लेसमेंट लिख देना है, वो बन जाएगी वेलोसिटी। बहुत ही आसान सा। वेलोसिटी का मतलब सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है अपना? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर। इसका फॉर्मूला अब बताओ, फॉर्मूला स्पीड का क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा बेटा? टाइम होगा, राइट। अच्छा सर इसकी SI यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। तो सर इसकी भी तो यूनिट क्या होगी? इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, नीचे सेकंड, या इसको हम चाहें सर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, राइट बेटा। अच्छा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है सर? अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट से बना है, याद करो पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसका मतलब सर वेलोसिटी भी क्या होगा बेटा? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ध्यान रखिएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा ये जो होगा हमेशा वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। याद करो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता था? जब इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट होता था, वो तब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती थी वो क्या होती थी? जीरो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्कूल गए और स्कूल से घर आ गए आप, तो इनिशियल पॉइंट क्या था आपका? घर था। फाइनल पॉइंट भी क्या आपका? घर। पूरे जर्नी का फाइनल पॉइंट क्या? घर है। इसका मतलब अपने घर से आप वापस अपने घर आ गए, इनिशियल पॉइंट जो था वही आपका फाइनल पॉइंट बन गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस तो पूरा ऐड होगा ना, पाथ जिस रास्ते पर आप चले उसकी टोटल लेंथ जो होगी वही डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी। आप कुछ भी चले मतलब डिस्टेंस तो होगी। हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है कब? जब आप जहां से चले थे वहीं वापस आ जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। और इस केस में बेटा वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, राइट बेटा, क्लियर है? ओके। अच्छा लास्ट स्पीडोमीटर से, अच्छा ये सर वेलोसिटी भी तो सेम, इसके लिए कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं है दोनों का। I mean, कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, स्पीड और वेलोसिटी, अब मैं एक चीज कहने जा रहा हूं कि स्पीड और वेलोसिटी है एक ही चीज। सर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? अलग अलग इसलिए अलग अलग बस डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पढ़ रहे हैं, जो मेन बेसिक डिफरेंस है बस। बाकी देखी जाए तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही है। वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है बच्चा वो किससे बना हुआ है सर? मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन से बना हुआ है, राइट। अगर मैं इस वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दूं, डायरेक्शन की बात नहीं करूं, तो क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। और यही मैग्नीट्यूड बेटा स्पीड कहलाता है, ध्यान रखिएगा, यही मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस कर ले, अच्छा बताइए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कुछ नहीं, स्पीड होता है, क्लियर है बेटा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस होता है। मतलब है एक ही चीज, सिर्फ सर वेक्टर और स्केलर के फर्क में, डायरेक्शन है और डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके फर्क से जो है सर ये सारी जो है चीजें बदल गई हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच, या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, है दोनों एक ही चीज। आज के बाद मैं आपको स्पीड बोलूं तो वेलोसिटी ही समझना,
ठीक है, समझिए बात। जब तक हम इन दोनों के क्वेश्चन अलग अलग जब तक पूछा ना जाए अलग से कि स्पीड भी निकालिए वेलोसिटी भी निकालिए, तब आपको डिफरेंशिएट करना है, तब आपको अलग अलग लेना है। अदरवाइज अगर सिर्फ स्पीड बोला जाए, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो आप, आगे चल के मान लो कोई स्पीड बोल रहा है या वेलोसिटी बोल, आप उसको वेलोसिटी ही समझोगे, राइट बेटा, क्लियर है। इस तरह से अब इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपके नोट्स भी पूरे होते रहे, ठीक है। चलिए अब जरा इस पे कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज, स्पीड के टाइप्स या वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। वैसे वेलोसिटी या स्पीड के 9th क्लास तक हम लोग सिर्फ 3 टाइप के बारे में बात करते थे। इसमें हम लोग टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल 4 टाइप्स पढ़ने हैं बेटा। कितने टाइप्स पढ़ने हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो एक ही मैं लगा रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट बेटा। अच्छा सर, तीसरा क्या? एवरेज स्पीड। क्या बेटा? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, राइट, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। और चौथा क्या सर? चौथा बिल्कुल ही अलग, जो 9th में आपने सुना भी नहीं होगा शायद बहुत लोगों, क्योंकि जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी होंगी 9th की वीडियोस उनको पता होगा। चौथा है बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है बेटा, स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये 4 टाइप्स आपको 11th में, स्टार्टिंग के 3 टाइप्स तो आपको 9th में ही पढ़ना था। जिन्होंने मुझसे 9th पढ़ा होगा वीडियोस, मेरे वीडियोस से, उनको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं 9th में ना कुछ एडवांस लेवल का भी कुछ है ना, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा 11th को टच करवा देता हूँ, ताकि आपको 11th में जाने के बाद कुछ चीज़ें नई ना लगे, ऐसे वैसे याद नहीं होता, फिर हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो देखो ध्यान से बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, ये तो 9th में था, लेकिन यहाँ पर जो 11th है उसमें कॉन्सेप्ट सेम तो होंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होगा यहाँ पर बेटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसके लिए हमें एक स्पेशल मैथमेटिक टूल पढ़ना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। तो आज की क्लास में तो सर इतनी गारंटी है, पक्का है कि सर ये वाला टॉपिक आ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो वो हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल है जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम वही डिस्कस करेंगे, मतलब अगली वीडियो हमारी डिफरेंशिएशन की आने वाली है, तो अगली वीडियो तो बिल्कुल मत छोड़िएगा आप, ठीक है, क्योंकि वो मैथमेटिकल टूल ही आपको सिखाएगा कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है सर यूनिफॉर्म स्पीड? समझते हैं। देखो बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप जा रहे हो, और मान लो कि आप 2 सेकंड में, कितने सेकंड बेटा? 2 सेकंड में आपने 10 मीटर तय किया। अच्छा, अगले 2 सेकंड में आप फिर से 10 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, अगले 2 सेकंड में फिर से आप 10 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, राइट। तो ये जो डिस्टेंस कवर करने का जो है ना, कवर करने की जो स्पीड होगी आपकी, यानी ये जो स्पीड होगी, इस तरह की जो स्पीड होगी आपकी, इस स्पीड को ही बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। डिफाइन कैसे करेंगे सर? If an object covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform speed। मैं आपको 9th और 11th के लेवल तक, मैंने दोनों के बीच के लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ताकि 11th पे जाना, जंप करना बहुत आसान हो जाए, इवन 11th में यूज है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड। आप जरा चेक करो ना, हर बार आप स्पीड निकाल के देखो, यहाँ से डिस्टेंस बाई टाइम करके देखो, डिस्टेंस बाई टाइम, 10/2 कितना? 5, 10/2 कितना? 5, 10/2 कितना? 5, मतलब हर जगह पे आपकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है कि नहीं बताओ? ऊपर मीटर, नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट आएगी, स्पीड यूनिट आपने लिख रखा है यहाँ पे, देखो क्लियर है बेटा। मीटर पर सेकंड के अलावा और भी यूनिट्स हैं स्पीड की, जैसे किलोमीटर पर आवर, आप चाहो तो मीटर की जगह किलोमीटर रख दो और सेकंड की जगह आर रख दो, तो किलोमीटर पर आर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए, तो ये था यूनिफॉर्म। लेकिन अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं करती, मान लो वो 10 मीटर की जगह बेटा, 10 मीटर की जगह वो पहले मान लो 12 मीटर ट्रैवल की, उसके बाद उसने ना चलो 10 ही मीटर ट्रैवल करी, और उसके बाद उसने अचानक से ना 14 मीटर ट्रैवल, मतलब कुछ इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। टाइम तो इक्वल है सर, टाइम थोड़ी ना इक्वल होने वाला है, हर 2 सेकंड में चेक कर रहे हैं हम लोग, हर 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, हर 2 सेकंड में कितने,
तो आपने देखा हर 2 सेकंड में इसकी डिस्टेंस अलग अलग हो रही है। देखा जाए तो हम ऐसे ही ट्रेवल करते हैं ना रोड पे, यूनिफॉर्म से तो चलना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल है नहीं कि हम यूनिफॉर्म से हम सर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, मतलब ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता। वैसे पॉसिबल है बट हम लोग जनरली जो रोड पे चलते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलाते बेटा, क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे ही तो होता है कि आप कुछ सेकंड तो हम लोग सही बिल्कुल अच्छी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, कुछ सेकंड में कम डिस्टेंस, कुछ सेकंड में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये इस तरह से जो हमारी स्पीड होती है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तब इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा डिफाइन कैसे करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर बेटा आपको? इतनी बात क्लियर है? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सर ये एवरेज स्पीड क्या, ये समझा दीजिए सर। एवरेज स्पीड समझने के लिए उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो मुंबई से गोवा, ठीक है? कहाँ जा रहे हो बेटा? मुंबई से गोवा जा रहे हो। मान के चलो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है? इमेजिन कर लो। और मुंबई से गोवा जाने में, अब मुंबई से गोवा मान के चलते हैं 400 किलोमीटर। कितना बेटा? 400 किलोमीटर है मुंबई से गोवा जाने में। मैंने आपसे बीच में पूछा कॉल करके, आप जा रहे थे, रास्ते में थे, वैसे कॉल नहीं कर सकता, वैसे करना भी नहीं चाहिए रास्ते में। अगर आप कोई ड्राइव कर रहा है तो उसको कॉल नहीं करना चाहिए, राइट? तो इमेजिन करते हैं, कर लिया मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा बेटा आप किस स्पीड से जा रहे हो? अब सर मैं अभी फिलहाल जो जा रहा हूँ वो, आपने सीधा स्पीडोमीटर देखा, स्पीडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? स्पीड, यानी क्या मेजर करते हैं, यानी क्या देखते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं? स्पीड। ओडोमीटर में डिस्टेंस देखते हैं। अच्छा, आपने स्पीडोमीटर चेक किया और आपने देखा कि सर अभी तो मैं 70 की स्पीड से जा रहा हूँ, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। आपने फिर मैंने आपको, आप मान लो 12 बजे चले थे, दोपहर के 12 बजे चले हो, आफ्टरनून 12 o'clock पे, 12 PM पे आप चले हो और शाम के 5 PM पे आप पहुंच गए। लेकिन मैंने इस बीच में 2-3 बार कॉल किया, मैंने आपसे पूछा, आपकी स्पीड पूछी मैंने आपसे, मान लो 2:10 पे पूछा, 2:10 पे पूछा आपकी स्पीड कितनी है बेटा? आप सर अभी मैं 80 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ सर, पूरा हाईवे पे हूँ, बेहतरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर सर, और 80 किलोमीटर पर आवर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ बहुत ही सेफली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो इसका मतलब मैंने जो टाइम पूछा, मतलब आपसे, आप जा रहे थे तो मैंने जो टाइम पूछा वो उसी इंस्टेंट का टाइम पूछा ना, उसी सेकंड का टाइम पूछ लिया। 5 बजे ना, जो सॉरी 2:15 10 सेकंड, 2:20 मिनट 25 सेकंड की स्पीड पूछ ली, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर सेकंड की स्पीड पूछी। तो आपने मुझे देख के उसी टाइम बता दिया। इसी को इंस्टेंट स्पीड बोलते हैं, या इंस्टेंट टाइम के लिए जो स्पीड देखते हैं ये बोलते हैं। और इसी स्पीड का नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप पर्टिकुलर सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, बहुत ही छोटे टाइम के लिए अगर आप स्पीड चेक करते हो ना, तो उसी स्पीड का नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा। आई होप आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है पता चल गया होगा। छोटे टाइम के लिए सर, मान लो आप जा रहे हो कहीं पर, आपको मैंने कुछ सेकंड की स्पीड पूछ ली, अच्छा बताओ आप जो 2 सेकंड चले तो उस 2 सेकंड की स्पीड कितनी थी? या आप जा रहे हो, मैंने उसी टाइम पूछ लिया, अच्छा बताओ इतने सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी है? और सर इतने सेकंड पे इतनी मेरी स्पीड इतनी है, मतलब उसी सेकंड की स्पीड, उसी इंस्टेंट की स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अच्छा, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, मान लो आप मुंबई से गोवा पहुंच गए, गोवा पहुंचने के बाद आपने कॉल किया कि सर मैं सेफली पहुंच गया, और फिर आपने मैंने पूछा आपसे, गोवा पहुंच गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सेफली पहुंच गया, आराम करो, लेकिन उससे पहले ये बता दो मुझे कि आपको कितना टाइम लगा जाने में? आपने सर मैं 5 घंटे पहुंच गया, 12 बजे चला था, 5 बजे मैं गोवा पहुंच गया हूँ, बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपसे एक और क्वेश्चन किया, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ मुझे, आप मुंबई से गोवा किस स्पीड से गए हो? अब सर आपने तो रास्ते में पूछा था, कुछ जगह तो उन्होंने बता दिया था आपको। मैंने बोला बेटा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड था, वो उसी इंस्टेंट की स्पीड थी ना, कि आप उस टाइम पे कितने स्पीड से हो सकता है आपने बाद में स्पीड चेंज की होगी, आप 70 से है ना 80 पे गए होगे, या 80 से फॉर एग्जांपल आप 50 पे गए होगे, या 40 पे गए होगे, 20 पे गए होगे, भीड़ हो गया। तो इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पूरे जर्नी की स्पीड नहीं होती, ध्यान रखना। मैंने आपसे पूछा आप मुंबई से गोवा किस स्पीड से गए? वो बोलेगा सर ये कैसे बताऊं, मैं अलग अलग स्पीड से आया हूँ, रास्ते में तो मेरी स्पीड अलग अलग थी सर, हाईवे था तो बहुत तेज चल रहा था, भीड़ थी तो बहुत स्लो चल रहा था। मैंने आपसे कहा आप एवरेज स्पीड बता दो। फिर आपने पूछा सर कैसे बताऊं? मैंने बोला एवरेज स्पीड को ऐसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर की पूरे जर्नी में, और उसको कितना टाइम में कवर किया आपने, कितना टाइम में, टोटल कितना टाइम लग गया, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे वो आ जाएगा एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज स्पीड। आई होप आपको ये एवरेज स्पीड वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है। अब मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड, ये तो हो गई डेफिनेशन एवरेज स्पीड का। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हम पढ़ेंगे कब? जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब। अब एवरेज स्पीड का बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? फॉर्मूला। क्या? एवरेज स्पीड का सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल
टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, ये फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का। मैंने कहा था ना कि आप मुंबई से कहाँ जा रहे हो बेटा, आप मुंबई से गोवा जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, गोवा, और मुंबई से गोवा है फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर, 400 मीटर, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, आप जाने में पूरा टाइम लेते हो 5 आवर, कितना टाइम लेते हो बेटा, 5 आवर का टाइम लेते हो। मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, आप बोलोगे सर अभी बताता हूँ, रुक जाओ। एवरेज स्पीड जो होगा सर हमारा, एवरेज स्पीड वो होगी क्या, 400 डिवाइडेड बाई 5, 400 किलोमीटर 5 आवर में है, 5 से है ना, कट करके कितना आएगा, 5 8 से 40, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। सर ये हमारी एवरेज स्पीड है, ये हमारी एवरेज स्पीड है। आपको सर किलोमीटर पर आवर को आप मान लो, आप कह रहे हो सर मुझे ना मीटर पर सेकंड में इसको चेक करना है, कैसे चेक करो, आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे कौन है, आर है, आर मतलब 1 आवर, मतलब 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो आप यहाँ पर 1000 बाई 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप शॉर्टकट में बोलूँ तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। शॉर्टकट में 5/18 कट करोगे ना, 1000 बाई 3600, तो कट के कितना आएगा, 5/18 आएगा। आप डायरेक्ट इसका 5/18 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। आपको आई होप एवरेज स्पीड की जो बात है, कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कुछ दिक्कत हो सीधा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको अगली क्लास में जरूर से जरूर कोशिश करूंगा समझाने की। राइट बेटा, क्लियर है, चलिए हटा रहा हूँ मैं इसको। अब हम लोग थोड़ा सा करते हैं कुछ क्वेश्चन। आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कैसे सर, दिखाता हूँ कैसे मज़ा आता है। इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है बेटा। चलिए, स्पीड समझ आ गया, उसके बाद क्या, वेलोसिटी क्या है। अच्छा, इसी में एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना हो, कैसे करोगे सर, टोटल डिस्टेंस की जगह लगा दो डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करो तो जहां जहां डिस्टेंस है वहां आप क्या लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने डिस्टेंस, आप रिपीट करके एक बार रिपीट करके देख सकते हो, जहां जहां मैंने डिस्टेंस बोला ना यूनिफॉर्म स्पीड में, वहां आप डिस्प्लेसमेंट लगाओ और वो बन जाएगी डेफिनेशन वेलोसिटी की। किसकी, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। आई होप बेटा इतना आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, ओके। फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को फील करना है बेटा, ध्यान रखिएगा, फील करते हुए चलना है। राइट जी, चीज़ ही है फिजिक्स फील करने वाले। ओके ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा, एक एक करके फटाफट जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप ए पॉइंट से चले, ए पॉइंट से आप चले बेटा कहाँ पर, बी पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद बी से आप चले कहाँ पर बेटा, बी से आप चले सी पर, ठीक है, बी से आप चले सी पर। ये जो डिस्टेंस है सर वो है 100 मीटर, और जो टाइम लिया ए से बी जाने में आपने, वो लिया आपने 2 सेकेंड, और सॉरी 2 सेकेंड में बहुत कम हो जाएगा, आपने 5 सेकेंड लिया जाने में, ठीक है बेटा। और अगला जो है बेटा वो है 50 मीटर आपने कवर किया, और ये कवर किया आपने मान लो 10 सेकेंड में कवर किया इस बार आपने, ठीक है, 10 सेकेंड में कवर किया। ओके सर, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए यहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। जल्दी से पॉज करके जल्दी ट्राई करो प्लीज़, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कमेंट में आप जरा लिख भी देना इसका आंसर को, एवरेज स्पीड कितना है। एवरेज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बिल्कुल ABCD टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल ये, है ना। चलिए, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है बेटा, टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है सर, ओके। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 100 मीटर और 50 मीटर, टोटल डिस्टेंस पूरे जर्नी की, तो 150 मीटर, ठीक है, ओके। अच्छा, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा, 15 सेकेंड, टोटल टाइम 15 सेकेंड हो जाएगा सर। 15 से कट करेंगे आएगा 10, यानी आंसर आएगा सर 10 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड। क्लियर है बेटा, ओके। एवरेज वेलोसिटी कितनी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी, सर वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो सर ए से बी की डिस्प्लेसमेंट 100, बी से सी की डिस्प्लेसमेंट है 50। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका इनिशियल पॉइंट कौन है ए, फाइनल पॉइंट कौन है सी, दोनों के बीच की सबसे स्ट्रेट लाइन जो होगी, सबसे छोटी दूरी जो होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब बोले सर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, इसके अलावा तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए यही इसकी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, होता ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, इस बार भी डिस्प्लेसमेंट वही है 150 मीटर और अपॉन में 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है। सो कट करके कितना है बेटा, 10 आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी भी आ गई सर, सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आएगा सर। ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन आप करके देखो। ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बेटा बी। आप ए से बी गए, क्या कहाँ गए, ए से बी गए, ठीक है बेटा, और बी से
फिर आप मान लो, या फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्राई करता हूँ, इसमें कुछ आप ए से बी इधर गए, ठीक है, इधर गए ए से बी, फिर ये बी है बेटा, और बी से फिर सी ऐसे गए, ये सी है। मान लो ये है बेटा आपका 3, ठीक है, और ये कितना है आपका 4, ठीक है बेटा, 4 मीटर। आप ऐसे गए 3 मीटर और ऐसे गए 4 मीटर, यहाँ पहुँच गया। अच्छा, आपसे मैंने बोला टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये बताइए एवरेज स्पीड बताइए। आपसे क्या पूछा मैंने? एवरेज स्पीड। आपने बोला सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर प्लस 4 मीटर। कितना है बेटा? 3 + 4 अपॉन में टाइम कितना लगा? मान लो ये टाइम यहाँ पर लगा 1 सेकेंड। कितना टाइम लगा बेटा? 1 सेकेंड। और यहाँ पर टाइम लग गया आपको फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड, या सॉरी 6 सेकेंड लग गया बेटा। यहाँ पर कितना सेकेंड लग गया? 6 सेकेंड लग गया। ओके, चलिए, तो सर टोटल टाइम होगा 1 सेकंड प्लस 6 सेकंड, मतलब 7 सेकंड आ गया सर। यहाँ पे इतना मीटर ऐड कर दूँ मैं, यहाँ पे 7 मीटर, और सर यहाँ पे नीचे लगा 7 सेकंड, कट के आया सर 1 मीटर पर सेकंड। सर ये क्या आ गया? एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी इसी क्वेश्चन में कैसे करोगे? पॉज करके जल्दी बताओ। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कैसे फाइंड करोगे बेटा आप एवरेज वेलोसिटी? बताइए फटाफट सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए आंसर जल्दी से। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाने पर मिलती है। अच्छा सर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ए सी को मिलाने पर सबसे छोटी दूरी बेटा ये बनती है, तो यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। आप इसकी लेंथ निकालो, तो ए सी की लेंथ कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, तो सर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अच्छा सर, मतलब यहाँ पर पहले एच फाइंड करना पड़ेगा, याद रख लेना। आज के बाद में एच फाइंड, ऐसे में एच फाइंड वैसे आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लगा देना इसके ऊपर। पी है सर, है ना 3, मान लो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, सर स्क्वायर रूट लगाएंगे। और सर 9 प्लस में 16, सर स्क्वायर रूट लगाएंगे। सर आएगा 25, स्क्वायर रूट लगाएंगे, आएगा आंसर में सर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी है 5 मीटर। बेटा ये देखो एच कितना आएगा? 5। तो आज के बाद ना आप याद रखना 3 और 4 हो ना परपेंडिकुलर बेस में से, इन दोनों में से अगर ये 3 4 का पेयर है तो ये हमेशा 5 रहेगा। ध्यान रखिए कितना होगा? 5। रट लो आज के बाद, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आप अगर ये 3 4 है या ये 3 4 है, ऐसे 3 4 हो या ऐसे 3 4 हो, तो ये हमेशा 5 आएगा, ये हमेशा 5 आएगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट। अब कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ गया 5, ठीक है सर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारा सर 5 अपॉन टोटल टाइम कितना? 5 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 1 सेकंड और 6 सेकंड। कितने टाइम लगे सर बेटा? कितना टाइम लगा बेटा? 6 और 1 7 सेकंड। सर टाइम तो सर उतना ही लगा, 7 सेकंड। देखा जाए, ध्यान से सुनना सब लोग बेटा, देखा जाए तो आप इस पाथ पर ट्रैवल करके आए ना, ऐसे चल के आए ना, इस पाथ पे चल के आए हो। आप तो डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, आपने तो यहाँ से चले नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बेटा वही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट है 5 ऊपर रखा, और नीचे जो है हमारा टाइम तो बेटा वही लगेगा जो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे आने में जो टाइम लगा, टाइम तो वही रहेगा। आप मान लो यहाँ से अपने घर से चले और पूरी दुनिया घूम करके अपने घर पे आ गए, तो क्या टाइम 0 हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है और फाइनली चल गए भी आप इनिशियल पॉइंट पे ही आ गए, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0। क्या टाइम भी 0 हुआ? नहीं, टाइम कैसे 0 हो सकता है? टाइम कभी भी 0 घटता नहीं है बेटा, टाइम हमेशा ऐड होता है। तो ध्यान रखना, आप पूरी दुनिया घूमने में जो टाइम लगा ना, आपको वही टाइम होगा। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, पर टाइम वही लगेगा सर। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5, टोटल टाइम 7 सेकंड, और सर ये कट के जो भी आता है 5 से 7 से 0.7 के आसपास, 0.7 मीटर पर सेकंड आएगा बेटा, इस तरह से। अब आप चेक करो इस केस में, ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने, सेकंड क्वेश्चन में जो एवरेज स्पीड आई है वो 1 मीटर पर सेकंड आई है, और एवरेज वेलोसिटी जो आई बेटा वो 0.7 मीटर पर सेकंड आई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल कब हो सकते हैं? इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि सर पाथ बिल्कुल स्ट्रेट था, पाथ बिल्कुल सीधा था, और जो बॉडी है वो वापस नहीं मुड़ी, वो चलती चली गई आगे सर, सी पे जाकर रुक गई है, वापस नहीं लौटी सर, बिल्कुल पाथ स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ के केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? आप चाहो तो नोट करके लिख लो, कहीं पर आप नोट डालो, ऐसा नोट और स्टार लगा के लिख लो कि इन केस ऑफ स्ट्रेट पाथ, इन केस ऑफ स्ट्रेट पाथ द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल, है ना। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। कब? जब पाथ कैसा हो बेटा? स्ट्रेट हो। लेकिन देखो जैसे ही पाथ स्ट्रेट नहीं है, जैसे गाड़ी ऐसे ही ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो है ऐसे मूव किया, उसके बाद ऐसे मूव किया बेटा, तो ध्यान रखना यहाँ पर पाथ स्ट्रेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्पीड अलग आई और वेलोसिटी अलग आई। लेकिन देखना ध्यान से, स्पीड बड़ी है और वेलोसिटी छोटी आई है। मतलब सर जैसे आप याद है आपने लिखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, लिखा था हाँ कि ना? याद करो,
याद करो, नहीं याद है तो आप जाके देखिए, एक बार चेक कीजिए। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट, क्लियर है। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही ये भी रिलेशन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है बेटा। इस तरह से जनरली आप जो रिलेशन है स्पीड और वेलोसिटी के बीच वो ऐसा निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, आपको नोट डाउन करना, फटाफट नोट डाउन कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये जो हमारा सर क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया। नहीं समझ आया है तो एक बार और देखिए, रिपीट करके देखिए, समझ में आना चाहिए, और तब भी नहीं समझ आता आप कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, आप पॉइंट ए पर हो बेटा, आप पॉइंट ए पर हो, ए से आप जा रहे हो बी, ठीक है बेटा, और बी से आप जाते हो सी पर। आप ए से बी गए हो 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और बी से सी गए हो 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड से। आपकी वेलोसिटी है, ध्यान रखना, ए से बी की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, जाने की, ए से बी जाने की जो वेलोसिटी वो कितनी है बेटा, स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बी से सी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन ये है कि आप बताइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या आप एवरेज वेलोसिटी नहीं बताओ, पहले एवरेज स्पीड बता दो, कमेंट में लिख के सर जल्दी से बता दो। चलिए मैं इसको ऑप्शन भी इसके मैं आपको लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस जो है बेटा वो है कुछ इस तरह से, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इसका 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन सी है इसका 25 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके पास गिवन है। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, यहाँ से क्या फाइंड करना है बेटा, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ओके सर, अब कैसे फाइंड करेंगे? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है सर। ओके, लेकिन आप चेक करो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पर्सन है, एक बॉडी है जो ए से बी जाती है एंड देन उसके बाद बी से सी जाती है। ए से बी जाने की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बी से सी जाने की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्वेश्चन में है क्या, और फाइंड किया जा रहा है कि फाइंड करना कि करने हो गया एवरेज स्पीड। क्लियर बेटा, आपने अब तक ट्राई कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है प्रॉब्लम हो रही है तो देखो टोटल डिस्टेंस भी नहीं पता, ना ही टोटल टाइम है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में वो ये है कि ना तो टोटल डिस्टेंस पता है सर और ना ही सर टोटल टाइम पता है। सर हम सॉल्व कैसे करें इसको, राइट? तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ए से बी की डिस्टेंस है बेटा वो है डी। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, डी, और बी से सी की डिस्टेंस भी क्या है बेटा, डी, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, ए से बी जितनी है उतनी ही बी से सी है। ये क्वेश्चन में कंडीशन है, मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि आप ए टू बी तो जा रहे हो, देन B2 कहाँ जा रहे हो, B2C जा रहे हो, और जो सर AB है वो BC के इक्वल है। ये कंडीशंस है। आप चाहो तो अभी भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये कंडीशंस है, ठीक है? A से B जाने की स्पीड कितनी है, A to B जाने की स्पीड कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? B से C जाने की स्पीड कितनी है बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड, और आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। अच्छा, A से B जाने की डिस्टेंस कितनी मानी हमने, D, और B से C जाने की डिस्टेंस हमें माना है D। ओके बेटा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है तो D और D मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया। टोटल डिस्टेंस जो आया बेटा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस जो आया वो आया सर 2D, D प्लस D, भाई A से B यानी D प्लस फिर से B से C गया तो फिर से D, मतलब कितना आया सर, 2D आया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सर टाइम नहीं पता, यहाँ पे टाइम भी नहीं पता है। आप मुझे बताओ, A से B जाने की स्पीड पता है, यस सर 20 मीटर पर सेकेंड, और A से B जाने की डिस्टेंस पता है, यस सर बिल्कुल D है डिस्टेंस। ओके, तो हमने मान लिया है। आप मुझे बताओ, एक फॉर्मूला आपको पता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में 9th क्लास में, स्पीड इक्वल्स टू, अभी मैंने पढ़ाया भी है, राइट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये भी अभी हमने पढ़ाया है, ठीक है, जब मैं डिफरेंस बता रहा था। यहाँ से टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम का T इधर शिफ्ट करो तो स्पीड नीचे जाएगा। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बेटा ये चीज़ क्लियर है आपको, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा सर, तो टाइम मतलब अगर A से B का टाइम, तो A से B के टाइम को मैं लेता हूँ T1 और B से C के टाइम को मैं लेता हूँ T2। अगर T1 की बात करो, T1 को मैं D/20 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, T इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो T1 अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, T1 है बेटा D/20। सिमिलरली T2 कितना है, T2 सर D/30 कह सकता हूँ इसको मैं ऐसा, राइट? बहुत बढ़िया। टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, टोटल टाइम मतलब सर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो टोटल टाइम चाहिए आपको, ठीक है, टोटल टाइम चाहिए। ओके सर,
टोटल टाइम का मतलब है सर T1 प्लस में T2। T1 कितना है D/20 प्लस D बाई एलसीएम 30/20 का एलसीएम कितना होता है बेटा 60। ठीक है 23 सा 3 इंटू डी 3D 3 डायमेंशन वाला नहीं ये 3D प्लस में 30 इंटू 2 60 होता है 30 इंटू 2 60 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे D से करेंगे तो 2D। बेटा कितना आया सर बताओ 3 प्लस में 2 यानी कि 5D डिवाइडेड बाई 5D डिवाइडेड बाई 60। ये चीज़ क्लियर सबको 5D डिवाइड मतलब टोटल टाइम जो है वो 5D डिवाइडेड बाई कितना है बेटा 60 आया 5D डिवाइडेड बाई 60। ठीक है अच्छा अब इस फॉर्मूले में हमारे पास टोटल टाइम आ चुका है और टोटल डिस्टेंस आ चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना है वो रख के देख लेते हैं बेटा। एवरेज स्पीड में लिखता हूँ एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की जगह पे क्या रखूँ मैं 2D। टोटल डिस्टेंस कितना लिया हमने 2D डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 5D/60 5D/60। अब बताइए सीधा ही रिवर्स हो जाएगा जैसे ही ऊपर जाएगा 60 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2D है ना उसके बाद क्या है मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 5D। समझ में आया क्या क्या मैंने 2D डिवाइडेड बाई 5D/60 जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 60/5D हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा राइट। D से D हो जाएगा बेटा कैंसिल 5 1 5 5 1 5 5 2 10 यानी 12 टाइम्स में ये कट गया 5 से। 2 इंटू 12 कितना होता है बेटा 24 यानी 24 मीटर पर सेकेंड। क्या ये ऑप्शन में है यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आए कभी भी जिसमें आपको डिस्टेंस और टाइम का पता ना हो तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आप कर भी लोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे राइट। चलिए क्वेश्चन ये है आप लिख सकते हैं अ कार travel half the distance with velocity v1। a car travel half the distance मतलब टोटल यहाँ से मान लो उसको यहाँ जाना है और हाफ डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ d। ठीक है इस डिस्टेंस को वो कार ट्रैवल करता है v1 वेलोसिटी से। कैसे बेटा v1 वेलोसिटी से। और बाकी की जो हाफ डिस्टेंस है उस हाफ डिस्टेंस को जनरली इसी हाफ डिस्टेंस को ये दो यानी कि इस वेलोसिटी को यानी कि इसी हाफ डिस्टेंस को दो वेलोसिटी से कवर करता है। ये v2 डिस्टेंस और ये v2 वेलोसिटी और ये v3 वेलोसिटी। ठीक है बेटा v2 वेलोसिटी और v3 वेलोसिटी अलग अलग स्पीड से क्या करता है वो कवर करता है इसमें। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो सर d है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से यहाँ तक जो बेटा डिस्टेंस है वो क्या है d है। लेकिन इसी d को इसने दो वेलोसिटी से कवर किया है v2 एंड v3। मतलब अ कार ट्रैवल्स the half of the distance with v1 velocity and remaining half part with v2 and v3 velocities। v2 और v3 velocity से जो है वो कवर करती है। ठीक है आपको अब क्या पता करना है आपको अभी भी पता करना है एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप बताइए क्या टोटल डिस्टेंस है हमारे पास क्या टोटल डिस्टेंस है। यस सर टोटल डिस्टेंस तो है d और प्लस में d तो सर आ जाएगा 2d। यानी टोटल डिस्टेंस जो क्वेश्चन है हमारे पास सर वो है टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 2d। क्लियर है बेटा 2d। अच्छा उसके बाद क्या टोटल टाइम है नहीं हम टाइम निकाल लेंगे सर। यहाँ तक का पहले टाइम निकाल लेते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ a b c और ये d। बेटा a से b तक का टाइम a to b का टाइम क्या है a to b का टाइम को मैं ले लेता हूँ t1। क्या लेता हूँ बेटा t1। ठीक है अच्छा जी ठीक है सर T1 ले लेते हैं। T1 कैसे निकलेगा अभी आपको मैंने दिखाया है T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इसको पॉज करके सॉल्व करके उसके बाद देखना। ठीक है बेटा पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करना ना हो तो उसके बाद देखना सोल्यूशन आपको और चेक करना आपको। ठीक है तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D/V1 क्या हो जाएगा बेटा D/V1 हो जाएगा। ओके सर बहुत बढ़िया। लेकिन T2 की अगर मैं बात करूँ T2 मतलब सर B से C की है ना B से C का टाइम ना B से C का टाइम तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B2C का टाइम बेटा B2C की जो डिस्टेंस है इक्वल है मतलब बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को अगर मैं बोलूँ कि इतने दूर में कितना टाइम लगा इतनी दूर में कितना टाइम लगा। अब सर इतने आई मीन जो ये पार्ट था इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आप बताइए वो कितनी होगी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ सर ये जो रिमेनिंग हाफ पार्ट था इसको v2 से और इसको v3 से मतलब हाफ पार्ट को मतलब मैं d/2 लिख सकता हूँ और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा d/2। तो हाफ पार्ट को v2 v3 से इसने कवर किया है। तो इसका मतलब अगर मैं सर b2c की बात करूँ इसको मैं t2 लेता हूँ तो t2 इक्वल्स हो जाएगा d/2 यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी यानी v2। क्लियर है अच्छा जी ओके सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
2v2 लिख सकता हूँ। v2 कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी, d/2v2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे d/2 था, अब इसके डिवाइड में है v2, इसके डिवाइड में है v2, हमने क्या किया, d/2 को d/2 रहने दिया और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया 1/v2 हो जाएगा। v2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, 2 से हो जाएगा। इस तरह से जनरली हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया d/2v2, ठीक है सर। T2 भी आ गया, ओके। उसके बाद बेटा है T3, क्या है बेटा, T3 मतलब कहाँ से कहाँ तक का सर, यहाँ है C से लेकर के C to D तक का, C to D तक का है T3 कैसे होगा जल्दी बताइए आप लोग, d/2 डिवाइडेड बाई v3, या इसको हम लिख सकते हैं सर d/2v3। मतलब हमारे पास T1 आ गया, T2 आ गया और T3 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए था ना टोटल टाइम, हमें चाहिए था सर टोटल टाइम है T1 प्लस में T2 प्लस में T3। अच्छा सर, T1 कितना है सर, T1 हमारे पास है d/v1 प्लस T2 कितना है, T2 ये सर d/2v2 प्लस में T3 कितना है, T3 हमारे पास d/2v3। इस तरह से जनरली क्या है सर हमारे पास जो टोटल टाइम का जो वो आया वो इस तरह से आया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे सर। इसका एलसीएम क्या होगा सर, इसका एलसीएम 2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, ध्यान रखना 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे सर, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 2 यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, तो 2v1 v3 d आ जाएगा प्लस 2 1 + 2 मतलब 2v2 से 2v2 कैंसिल, v1 v3 बचा। इसको मैं लिख सकता हूँ v1 v3 d लिख सकता हूँ, ठीक है, v1 v3 d। प्लस के बाद क्या है सर, 2v3 से 2v3 गया तो v1 v2 d आया बेटा, ठीक है। चलिए सर, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा अब जरा बताइए क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है तीनों में से, d कॉमन निकालेंगे, d कॉमन आ गया सर, टोटल d जो है वो कॉमन आ गया। और क्या बचा सर, v1 v3 2v1 v3 ठीक है सर, प्लस v1 v3, v1 से v1 कट गया था, v2 v3 सर, यहाँ पे क्या आएगा v2 v3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2v2 v3। और क्या बचा बेटा, v1 v3 प्लस में v1 v3 और प्लस में क्या बचा है v1 v2, मैंने लिख दिया यहाँ पे v1 v2, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में क्या है 2v1 v2 v3, ये आया है टोटल टाइम। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 2d अपॉन में टोटल टाइम ये है। अब जरा देखो, अगर मैं इस चीज को अगर मैं डिवाइड में रखूंगा, इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा 2v1 v2 v3, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस में v1 v2, ठीक है बेटा। d से d कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई 2v2 v3 प्लस में v1 v3 प्लस में v1 v2। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, एवरेज स्पीड का जनरली जो आंसर है वो इस तरह से जनरली आपको नजर आएगा। तो आपको अगर v1 v2 v3 न्यूमेरल फॉर्म में दे रखा हो तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट न्यूमेरल फॉर्म में हो तो आप सीधा क्या करेंगे, v1 v2 v3 की जगह पे सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपका जो है जनरली वो आएगा, एवरेज स्पीड का जो इक्वेशन है वो बन के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि सर ऐसे क्वेश्चन आए तब क्या करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था इसमें 24 आंसर आया था, जिसमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें 24, आप ज़रा बैक जा करके देखिए, रिपीट करके एक बार जाइए उस क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, आप ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। 2v1 मतलब जाने की वेलोसिटी, v2 आने की वेलोसिटी, या दूसरी वेलोसिटी इसको v2 मान लो। तो देखो आप यहाँ पे रख के देख लो, 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाई 20 + 30 कितना हो जाएगा 50, 0 0 कैंसिल, 5 4 = 20, तो 2 4 = 8, 8 3 = 24, ठीक है, 8 3 = 20, देखो 24 मीटर पर सेकंड, यही आंसर आया था उसमें, क्या यही आंसर आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, देख लो आप, चेक कर लो एक बार। तो आप वहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला 2v1 v2 बाई v1 + v2 लगा सकते हो। वो इसी तरह से आया बेटा, वो इसी तरह से आया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप 20 30 की जगह आप क्या ले लोगे, वहाँ पर v1 v2 ले लोगे और निकाल के देखो, आप ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे बुक में, एच.सी. वर्मा में आपको या फिर एनसीईआरटी मुश्किल एक आध क्वेश्चन मिले, एच.सी. वर्मा आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और आपको क्या नाम है प्रदीप के बुक में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगली क्लास में जनरली हम लोग बात करेंगे इसके बियॉन्ड जा करके थोड़ा सा, मतलब हम लोग वैसे डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि ये नया है हमारे लिए, बाकी चीज़ें पुरानी है, ग्राफ आएगा वो भी पुराना है, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल
लेवल पे चलेंगे, एक्सेलरेशन है। तो ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स जो पार्ट है ना बेटा, हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, काइनेमेटिक्स जो पार्ट है वो एक तरह से समझ लो ये जो हम मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग जनरली बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब काइन मतलब होता है मोशन, मैटिक्स मतलब कैलकुलेशंस, ओके मैथ्स, मतलब हम लोग मोशन की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, राइट। तो काइनेमेटिक्स के पार्ट में आपको कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इन सब की आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले वाले क्लास में हम डिफरेंशिएशन करने के बाद ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और ज़रा सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करके खुद से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।